कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल जी, और विशेष तौर से इसीलिए हम ट्रांसपोर्टी क्षेत्र के लोगों का बार बार भी फोन आ रहा था कि बलवान जी भी हमारे बीच में है। तो ये लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं एक साथ मिलके। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जिसके परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे और वो सड़कों पे पैदल चला, वो तो कुछ तो महीने होंगे तभी तो चला है। आज महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, नौजवानों को नौकरियां नहीं है, जो मजदूर वर्ग है उसके पास जितनी उचित मजदूरी उसको होनी चाहिए वो नहीं है, किसान के पास MSP जो लागू होनी चाहिए वो नहीं है, और जो सैनिक भाइयों की पीड़ा है, वन पेंशन वन रैंक जो आपने जनरल साहब ने बहुत अच्छे से बताई, और रही सादतपुर विधानसभा क्षेत्र की, मेरे चुनाव की पीड़ा मैंने बिल्कुल ही होनी है। मैंने मौको दियो में काम करके थाने दिखाए, जितना वोट अपना आया मैं 2 फालतू भी करके जोड़ के देवोगा राहुल जी ने, तो मैंने मेरे कार्यकर्ता पर गर्व होगा, क्योंकि मैं यही बात कही कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का आज हमारा कैंडिडेट राहुल जी हैं, तो हम स्वागत आपका कराना आज ज्यादा बताऊं आपका जिता के भेजा, यह बात आपका भरोसा दिलाना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया, आपको काफी शानदार सभा सिद्धमुख के अंदर रही, बादरा में बलवान जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल जी के साथ मेरा जाना हुआ, रतनगढ़ में मेरा जाना हुआ, सुजानगढ़ में मेरा जाना हुआ, और इसी तरीके से बीकानेर भी मैं जाकर आई, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा वहां पर जाकर आई। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा माहौल राजस्थान के अंदर है, और ये बात सही कही है पीछे मंच ने कि कोई 17 सीटें भी आ जाएं तो ये मतलब अचंभे वाली बात नहीं है, सच्चाई का। तो इसलिए आप सबको यही कहूंगी कि आने वाली 19 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करें, और मैं सम्मानित मंच का और यहाँ बैठे हुए सभी अतिथिगण, हमारे कार्यकर्तागण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, नौजवान साथीगण, सबका मैं सादुलपुर की तरफ से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब अगले वक्ता के रूप में भाई बलवान जी पूनिया। आदरणीय जनरल साहब, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार राहुल जी, कृष्णा जी, MLA साहब शरवण जी, पितराम काला जी, मंच पर बैठे सम्मानित मंच, तमाम किसान नौजवान साथियों, माता और बहनों, जनरल साहब गांव में बिल्ली भी आ गई। बिल्ली के बच्चे कह रहे थे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव के लोगों ने सरपंच को बुलाया, बोले साहब बड़ी घटना हो गई, दिल्ली के बच्चों ने मोदी जिंदाबाद कहना शुरू कर दिया। सरपंच ने MLA को कहा, MLA आ गया, MLA ने MP को बुला लिया। MP बेचारा दिल्ली गया हुआ था राजसमंद से टिकट लाने के लिए, आया 3-4 दिन लग गए, आते ही देखा तो बिल्ली के बच्चे बोले मोदी मुर्दाबाद। बड़ा गुस्से में आया और MLA को कहा कि तू कह रहा था नहीं जिंदाबाद कह रहे, मुर्दाबाद कैसे कह रहे? बोले साहब इनकी आंख पहले बंद थी, अब इनकी आंख खुल गई। भाई भाषण तो इतना ही होता है, आंख खोलने की जरूरत है। जनरल साहब ने जो बात कही है वो बात अगर हमारे जहन में आए, शरवण जी 6 बार MLA बने हुए, वो बात हमारे जहन में आए, कृष्णा जी पद्मश्री, वो बात हमारे जहन में आए। हमारे को ये कह करके मोदी जी राज में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जगह दिन मोदी राज में आयो, तेल बिको 55 रुपया लीटर, क्रूड ऑयल को भाव 105 रुपया प्रति बैरल। आज मोदी राज में 10 साल है, क्रूड ऑयल 84 रुपया 85 रुपया बिके और डीजल बिके 100 रुपया। हमारे गांव में चांद कोठी में आज 10 साल पहले 50 ट्रैक्टर तो 10 ग्राम तेल को ड्राम पाए कर, तो आज तेल की पीपली गए घर में, वही पीपली।
बताओ अच्छे दिन किसके आए? भाइयों, ये समझने वाली बात है, अच्छे दिन किसके आए? आज से 10 साल पहले अदानी को एसबीआई ने ये कह करके मना कर दिया, जैसे आपको केसीसी के लिए मना कर देता है बैंक कि तेरी सिविल ठीक नहीं है, तेरी केसीसी नहीं बढ़ाऊंगा। अदानी को ये कह दिया तेरी सिविल ठीक नहीं है, तेरे को 5,000 करोड़ लोन नहीं देंगे। आज दुनिया का 3 नंबर पूंजीपति अदानी बन गया। बताओ कैसे बन गया, किसकी मदद से बन गया, किसके भाईचारा है उसका, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। सारा माल अदानी को लुटा दिया। मोदी कह रहा है कि मेरा परिवार है देश। अरे बेईमान आदमी, तेरे परिवार में छोटे बड़े ऊंचे नीचे में भेदभाव करके तुमने 2 लाल बड़े कर दिए, अदानी और अंबानी। तीसरी औलाद तेरे को दिखती नहीं, तू कह रहा है सारे मेरे परिवार है। परिवार में इतना बड़ा भेदभाव, आपको समझनी पड़ेगी बात। उनको चाहिए चमचे, कोई चमचागिरी की नहीं राहुल ने। मैं तो खुद जनरल साहब उम्मीदवार था इंडिया गठबंधन का। जिस दिन टिकट कटी राहुल जी की तो मेरे बात तो ठड़क्यो, मैं तो बिगन हो गयो, मेरी कटगी। तो मेरे सगे कोई आदमी, वो आदमी बोलो निराश ना हो, मोटे सिरा फोन करेगो, राहुल ने बजा लेगो, आइए तो आ कर देगो राहुल की। मैं तो आप भी 4-5 मिनट क्यों वो दाड़ हो जाएगी, भाषण थोड़ी दे। धन्यवाद है राम सिंह ताऊ है राहुल को जो की खतरों को नहीं आगे गिरे इड्डी नाम की डी ही को नहीं जाने घरे बैठ जाए इड्डी की है माल है। तो राहुल बैठो खड़े हो वार गाना खड़े हो अरमल लड़ू वार चुनाव बात होगी वार। लेकिन धन्यवाद है एक चूरू को एमपी राहुल को सुबह की सार को एमपी पूरे मैदानी इलाके में तो मारा लाल लगा बीजेपी नाक दिखा गया। नहीं तो आज का लोग बीजेपी का नहीं बाजे बजा जाए, लोग डर रहे हैं जाने। एक आदमी चले डॉक्टर करे, बोले साहब मेरे बेचैनी हो रही, मैं भारीपन महसूस करूं, मैं लागे साहब चिमिक के पढ़ू। डॉक्टर बोले की बात? बोले साहब मेरे ईडी रोग हो रही। करे कोई टीडी कहे तो मैंने ईडी सुने, कोई इंडी कहे तो मैंने ईडी सुने, कोई पीडी कहे तो मैंने ईडी सुने। इनको इलाज बताओ। डॉक्टर बोले मेरे कने को नहीं इलाज। इनको इलाज के आदमी कने जा जो को तने ले जा। भाई बीजेपी में जानता ही को ईडी को टीडी अगलो ये बीजेपी को पटको पैर लिए, फिर कोई दर्द को नहीं बीजेपी ने कहीं कालो धन वापिस ले आवागा। मैं कह रहा हूं जितने काले धन वाले लोग हैं किसानों सारे भारतीय जनता पार्टी के भीतर हैं। मोदी ऐसी कौन सी वैक्सीन पाउडर ले आया? आपको याद है जब आप अलिफ लैला देखते थे? जाओ DD1 पर जाओ, पुराने टाइम में जाओ 20 साल पहले DD1 देख रहे हैं, अलिफ लैला नाटक आ रहा है, बीच में एडवर्टाइज आ गई वैक्सीन पाउडर निर्मा, वैक्सीन पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, अब दूध सी सफेदी मोदी से आए और भाजपा में जो घुस जाए वो काले से थोड़ा हो गया है। ये बता दो ये मोदी है वैक्सीन पाउडर मोदी क्या कर रखा है भाई? सारे कांग्रेस के दूसरे दलों के जो भ्रष्टाचारी लोग थे सारे उसमें घुस गए। मैं थोड़ी कह रहा हूं, निर्मला सीतारमण के पति ने, निर्मला सीतारमण ने खुद ने कहा परसों, उसने कहा कि सारे दलों के भ्रष्ट लोग बीजेपी में आ गए। और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं बीजेपी का नाम थोड़े दिनों में बदलने वाला है, इसका नाम कांग्रेस होने वाला है। कांग्रेस का ग्रेस ले लेंगे और भाजपा का आ ले लेंगे, कांग्रेस हो जाएगा। क्योंकि जो भ्रष्ट लोग थे वो आ गए, अब कांग्रेस बच गई शुद्ध। अब मौके भाई लड़ाई लड़ने गांधी जी आई लड़ाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आई लड़ाई, कांग्रेस की IIT बनाई, IIM बनाया जगह, इंस्टीट्यूट बनाया जगह, युद्धक विमान बनाया जगह, फौज खड़ी करी जगह, पुलिस खड़ी करी जगह, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करो जगह, कॉलेज स्कूल खड़ा किया, कांग्रेस वापस पैदा कर। मैं तरीके से बताओ जमा नहीं तरीके। अब इंडिया गठबंधन बन गयो। देखो देश में कितना बड़ा संकट है। चुने हुए ये देश का संविधान कहता है, चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, कोई आरोप नहीं। संजय सिंह 6 महीने बाद आया जैसे बाहर आकर के ये बताया उसने कि ये था मामला, कोई गवाह नहीं। 6 महीने आप तो चांद को ठीक है किसी एक दुकान पर 6 महीने हाथ लगा के दिखा दो कूड़े पर, बाहर हो जाएगा, एक दिन आदमी बीच में रह जाएगा। 6 महीने बंदे को जेल में रख लिया। कसूर क्या था? राज्यसभा में उनकी बख्शी दे रही, उनके
जो कांड थे वो बोले। संजय सिंह जेल जाके आया है, अरविंद केजरीवाल जेल में बैठा है, मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल अच्छे करे जेल में बैठा है, उनका एक और मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जेल में 2 साल से बैठा है। कोई आरोप नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई जांच नहीं। पता आज देश को क्या हो रहा है? क्या इसलिए लोग शहीद हुए थे? क्या इसलिए आज पता है आप और हम देश के 40% लोग, 140 करोड़ में से 40% लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति अकेले अदानी और अंबानी के पास है। ये जो असमानता है इसके खिलाफ लड़े थे। अंग्रेज यहां से धन इकट्ठा करते, राजा लूटते, धन इकट्ठा करते, हमारी कमाई, हमारी मेहनत की कमाई लूटते। तब लोगों ने राजाओं की बगावत करी, फिर अंग्रेजों की बगावत करी, देश आजाद हुआ कि सब खजाने में हिस्सेदारी जनता की होगी। जनता की हिस्सेदारी की बजाय उन्होंने कुछ लोगों को आगे कर दिया, सारा माल लुटवाने हमारे घर तक घुस गए। अरे फौजी साहब, आपको फेमस साहब बता रहे थे, कह रहे थे कि देश महफूज है। कह रहे किसी आदमी में पूछ लो मोदी भगत को कि मोदी जी के काम में आओ तो घूम फिर के आएगा, दुनिया में डंका बच गया। अरे तुम्हारे चैनल, तुम्हारे टेलीविजन, तुम्हारे बाराती, तुम्हारा दूल्हा तुम्हें देखने कौन आता है? आपको पता है चांदकोटी से बड़ी सी बारात लेके मेरे गांव में आ जाओ, गांव में आप रात के 10 बजे पूछोगे गांव का कोई आदमी देखने नहीं आए, तुम बजाओ बैंड, रोकता कौन है? तुम्हारी फोटो खींचो, फोटो न बजाओ डीजे, रोकता कौन है? यही कर रहा है मोदी। दुनिया में जा रहा है, फिर वो खुद के लोग वो ले जाता है अपनी मीडिया, और खुद के लोग जहाज में भर के ले गया, भाषा इकट्ठे कर लिए, मोदी मोदी मोदी। अरे तुम्हारे नोट कहां गए? तुम कह रहे थे कि जो देश के प्रधानमंत्री डॉलर चढ़ता है, रुपया गिरता है, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। मोदी जी जिस दिन तुम राज में आए थे 62 रुपए थे $1 के, आज डॉलर बिक रहा है 83 रुपए 85 पैसे में। फ्रांस तुम्हारा सिक्का एक्सचेंज नहीं करती, तुम्हारी करेंसी को फ्रांस मानती नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में तुम हैप्पीनेस में, तुम स्वास्थ्य में, तुम शिक्षा में, तुम रोजगार में, तुम बेहतरी में दुनिया के बहुत सारे देशों से पीछे चले गए। हैप्पीनेस में, खुशी लेने में तो तुम बांग्लादेश से भी पीछे हो, क्योंकि सारे दिन नफरत की बात बोलते हैं। मोदी और शाह के मुंह से जहर निकलता है, और ऐसा कैसा आदमी इन्होंने शुरू में छोड़ रखा है, मैं तो उसको ड्रैगन बोलता हूँ। ड्रैगन मुंह से बोलता है तो आग निकलती है। अभी परसों कह रहे थे कि अगर किसी ने वोट नहीं दिए तो डीजल नहीं बेचने देंगे, दारू नहीं बेचने देंगे। ये कह रहे थे कि आप बड़े ड्रैगन कह रहे थे कि आपके यहाँ लकड़ी नहीं बेचने देंगे। अरे कौन बेचता लकड़ी? खुद के खातेदारी में वो लकड़ी बेचता है जिसके और कोई फसल नहीं है। कैसे रोक लोगे तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुख्यमंत्री बनने की कह रहे थे, तुम कह रहे थे शराब बेचना बंद कर देंगे, शराब बिकवाना बंद कर देंगे, और शराब ही नहीं, ये कह रहे थे 2 नंबर की दारू। इसका मतलब तुम शराब माफिया हो, शराब माफियों के पालोगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सत्र है तुम्हारी भैंस का। तुम ये बताओ देश के लोगों को रोजगार कितना दोगे? तुम ये बताओ जो नीति तुम लेकर के आओ बंद करोगे कि नहीं करोगे? तुम ये कह रहे हो कि हम संविधान बदल देंगे। 19 तारीख से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा संविधान में तुम क्या बदलना चाहते हो। क्या तुम हमारा बोलने का अधिकार खत्म करना चाहते हो? क्या तुम हमारी स्वतंत्रता हनन करना चाहते हो? क्या तुम्हारा राइट टू एजुकेशन खत्म करना चाहते हो? क्या तुम हमारा खाद्य सुरक्षा का कानून खत्म करना चाहते हो? क्या तुम हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन खत्म करना चाहते हो? क्या तुम हमारे बच्चों का शिक्षा का अधिकार खत्म करना चाहते हो? बताओ संविधान में तुम क्या बदलना चाहते हो? तुम्हें किस बात की बढ़त होगी संविधान से? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने शिवनी के चांदने में संविधान लिखा था। तुम बदलना चाहते हो? ये संविधान लिखने के लिए लोग जेलों में गए, फांसी के फंदे चूमे लोगों ने। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारी अंगुली नहीं कटी थी, तुम्हारा दे दे के एक आदमी जेल गया, माफी मांग के आया। मेरे दादा टीचर थे, जब टीचर लगे तो रुपया मिलता था 5। तुम्हारे उस माफी मील को 60 रुपए पेंशन मिलती थी अंग्रेजों के जमाने में। अरे तुम किस बात की बात कर रहे हो? जब संविधान बदल देंगे, 400 सीट चाहिए, ये क्या चाहते हैं संविधान में पता है आपको? मोदी अकेला रहना चाहता है। मोदी अब योगी को भी सुहाता नहीं है।
ये 400 की बात कर रहे, नितिन गडकरी इनके खिलाफ है। मोदी चाहता है कि तू अकेला रहे। आपको याद है जिस दिन इस देश में नया संसद बना और उस संसद में संसद भवन विस्टा के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे। देश के प्रथम नागरिकों ने बनाया शिलान्यास में। जब लोकार्पण हुआ तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया क्योंकि दोनों एससी से थे। और लेके कहा गए, उसमें क्या चीज लेके गए? शिंगोल क्या? राजदंड क्या? राजाओं का राज। हम राजाओं का राज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सबको बोलना पड़ेगा। हमें आजादी पसंद है, बोलने की आजादी, लिखने पढ़ने की आजादी, खेलने कूदने की आजादी, रोजगार पाने की आजादी, इस मुल्क की आजादी पसंद है। जिन लोगों को आजादी पसंद है वो राहुल कृष्णा के हाथ के निशान पर वोट दीजिए। जिन लोगों को आजादी पसंद है वो सीकर में अमरा राम को वोट दीजिए। जिनको आजादी पसंद है वो कुरुक्षेत्र में आम आदमी को वोट दीजिए। जिनको आजादी पसंद है वो नागौर में आरएसपी को वोट दीजिए। जिनको आजादी पसंद है वो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। और जिनको गुलामी पसंद है, मैं कहना चाहता हूँ गुलाम लोगों से तुम वो बदतर लोग हो जाओगे जो गुलाम तो होगे लेकिन अपने आप को गुलाम भी नहीं करवा पाओ। तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं करेंगी। हमें कहेंगे कि तुम्हारे बुजुर्ग तुमसे पहले पूर्वज लड़े थे, जेलों में गए थे, यात्राएं सही थी, लेकिन तुम बीच में 70-75 साल बाद अमृतकाल तो मना रहे थे। पर ऐसे लोगों के खाते चढ़ गए जिनका गारंटी का नाम जुमला होता है। क्या मोदी गारंटी? वो जोड़ो में आज गए हो तो वो नहीं सके। थोड़ा दिन पहले खाए घरे गए जोड़ो, वह जोड़े के ऊपर लिख लो मोदी को दस्तखत का मेरी गारंटी। जोड़ो खाली गए लो चावल में 1 किलो लूण, 1 किलो धनियो, 1 किलो मिर्च पाउडर और 1 लीटर तेल दियो, आटो दियो। वो जोड़ो खाली दे गया। आगा मेरा गीत गाओ। वो तो बेटी का बाबू छोरा जाओ मारे बेटा मारे भूखा हो रहा है। मैं कहना चाहूं भाइयों, राहुल कृष्ण हिम्मत करिए, कोई दो राग नहीं। मैंने एक आदमी बोलो क्या राहुल कृष्ण मोदी के खिलाफ कौन बोला है? मैं को तू चिंता ना कर, तेरी भी नहीं घरा पी रहा को काटे गए तो देखिया तो लोग से बात जानते फट्टा सकते हो फट्टा। अभी राजस्थान फोन आ रहे वापस तुमको गया थे न्यूजीलैंड क्या राहुल दिन के नहीं थोड़ा बोले मैं को बोल जाओ बड़े रेड है दिन से दो पर भाई रेड मारने बस ऐसे मार तो आवाज होनी बोलो। रात को खेलो मैं सब पहले प्रोग्राम करो मन्ने कोई आदमी बोलो बस तू तावड़ो क्या लाग्यो जब तक शिकरा सीट मिलनी को नहीं तावड़ो क्या लाग्यो। मैं कहो भाई जी बहुत बड़ी जगह रेड है कंदी जेड़ो है पानी पुणी मारागा दारा गोरा लगावागा दोरगा बोलागा जब सुनाओ तक सावड़ हो वो क्यों चिंता करो ते मछली लागी रहो चिकन जाकर से मिल जाएगी। भाइयों हिम्मत है ताज है बात की। भाई सही बता रहा हूं आपको आज हिंदुस्तान में बड़ी बात है मोदी और शाह से पीछा छुटवा के बाहर आ जाना और सामने छाती तार के खड़ा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को मैं छोटा नहीं आता। हम आमने सामने थे पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल कृष्ण हमारे खिलाफ थे, इसमें कोई दोहरा नहीं। इनकी पार्टी दूसरी थी लेकिन वो विधानसभा का चुनाव था, लड़ लिए भिड़ लिए, हमें कोई गुरेज नहीं इस बात से। लेकिन आज देश का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी का चुनाव है, हमारे अस्तित्व का चुनाव है, हमारे वजूद का चुनाव है। इस वजूद के चुनाव में हम लोग आने वाली 19 तारीख को शाम 6 बजे से पहले घर नहीं बैठने चाहिए और जो वोट डाले जाए वो अपनी मशीन की तरफ जरूर देखे कि आपने जो निशान हाथ का बटन दबाया क्या वीवीपैट में हाथ सब करके आया है। कई लोग भी डर लगे 2 बजे से आता जो लसी भी गई लेकिन सुस्ता लग गया तो दबोगा बटन हाथ हालो अरे और की कर देगा। बैठो ध्यान रखेंगे दुश्मन बहुत साथी रहे यार। जबकि सासू पक्षपात पर आ जा भाई जी वो घर खींचने उगली रहे गोनी वो मोदी शाह पक्षपात पर आ रही वो घर खींचाने के चक्रा में वो घर बचानो है तो एने हटा दो। एक लास्ट बात और कहनी चाहूं
बहुत सारा पुतिंदर हिसाब ही अपने में मध्य वर्ग देश हिसाब ही अपने में क्या मध्य वर्ग देश रा कोई नेता को नहीं। ठीक बात, मान ली सारी बात, एम रोज छोटो छोटो कोई को नहीं, मान ली बात, एम रोज फेंकू कोई को नहीं, मान ली बात, एम रोज डोंगी कोई को नहीं, जाटाम जा मैं जाटाम ना हूँ, बावरियां जा मैं बावरियां ना हूँ, बाल्मीकां जा मैं बाल्मीकां ना हूँ, राजस्थान में जा मैं राजस्थानियां ना हूँ, रोहतक में जा मैं दूसरों भागरों में रहेगा तो ये बात के नहीं यार, हम देश को प्रधानमंत्री यार, सीख ने जवाहरलाल नेहरू सीख, इंदिरा जी सीख, मनमोहन सिंह सीख ले हो की थी। अरे भाई एक बात सुनाता हूँ, उस आदमी को देखे मोदी जैसा दिखता नहीं, उसको कहना गाड़ी में आग लगी है तो तू दूसरी थार मंगाऊंगा कि मैं आग कुत्ते हूँ पीछे गाड़ी में आग लगी दे फोन करके बोला कि थार ले आ फिर कुद्दूंगा मैं, बस जाओ इतने कुद्दो वाले तारो सा कुद्दो जब कोई मैंने नहीं मध्य ने गाड़ी में सवार है तो मिले गया समझो बात नहीं, बहुत गंभीर बात है। और चुनाव इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जानकर रुपया कमाए रहेगा, मैं एक अफवाह और फैलावे कि मैं 15 तारीख बाद में चुनाव खोल देगा, रुपया लेके आवेगा मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का रुपया भाइयों ने रुपया लेके आया आगे बाप का बोलिए फंस लिया था भाई मार के आगे बाप का बोलिए आगे खाता खुलाया आगे कालो कुछ आओ अरे भी 2014 में एक बीजी बारी कालो कुछ आओ 10-15 खाता मांगा आणि काय गुजरात कोची का लगानी ने बाथरूम बनावागा इन्हें बेड का लगानी से सारे को प्रोग्राम है फिर चुनाव हो गयो कोई रुपया तो आया कोई जनधन का खाता खुला दिया, 1 लाख खाता हूँ 21,000 करोड़ रुपया मिला के लिया खाता हूँ, रुपये में कमी नहीं आ गई, रुपया ना बनी 1 लाख खाता हूँ रुपया काट के है बात का कि लो बैलेंस है खाओ नॉर्म्स के मुताबिक तुम्हारे खाते में बैलेंस नहीं है तो वो जनधन वाले खातों में बैलेंस नहीं था, 100-500 रुपए जो आपसे डलवाए वो काट लिए, उससे पैसे इकट्ठे करे 21,000 करोड़ रुपया बटन आएगा, रुपया खोज ली और खापा ही मार गए कि किसने मन्ने भी बुराइयों में आ गया तेल का डलवा और कोटा के दियो राउंड उसमें तो कोई इलाज न बचे भाई हमारी भी तनख्वाह बनी आवे श्रवण जी तो 45,000 तेल का मिले हमारे घंटा ही को मिले 1,000 अच्छी दिशा है श्रवण जी, कोठिया बड़ी बनी है तेल और आधे की ठंडा में बात खा रहे बात तो पुरानी बात होगी बात एमपी साहब आप ये मजा ले मोदी असेंबली चले हुए में मेरे कहना खड़े हो 100 बेड़ीवाल आलोक की बेड़ीवाल एमएलए साहब तो ये तो एमएलए रहेगा तो फिर मेरे कोरोना के बड़े बेनिफिट का लगा तो हाथ का फिंगरप्रिंट बना दिया यहाँ तो यहाँ फिंगर ये आंगली मारता और आगू बेनिफिट खुल जाता गया बगैर तो चुनाव वाले पेंशन लगवा गए तो नहीं दियो आप आदमी उस गोली खड़े वो बाबू सिपाही खड़े हैं वो मेरे बेली मेरे प्रभावित में बोलते वो बोले बेटिके लोग बेइज्जती मुझको सुनाएगी मैं तो निकल गया आलोक ये हमारे हाथ में गोली खुले ही कुआड़िया बंद हो गया 5 साल बाद खुलेगा कोई बात नहीं भाई जी 5 साल बाद खुल जाना मैं विधानसभा में मजबूत क्यों बोलिया मैं जल जंगल जमीन बचाने खातर बोलिया मैं काला कानून के खिलाफ बोलिया मैं एजुकेशन खातर बोलिया मैं सड़क बिजली पानी फसल बीमा खातर बोलिया मैं किसान की हर बात खातर बोलिया मैं जनता के दुख दर्द तकलीफ खातर बोलिया और राहुल गांधी ने उम्मीद करा कि जनता की बात खातर मैं सिर्फ बोले लोकसभा में खान को काम करेंगे आने तारीख में 19 तारीख में हाथ का बटन दबा करके राहुल लोकसभा भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जो मदद से जाते मैं बलवान तो नहीं सकता
मैं भी कहा विधानसभा पाड़ो फाड़ो मैंने बुलाया करो क्यों मैं गला देखो एक बीजेपी को बोलो सब ज्यादा बुराई करो बोलो ट्रांसफर करते स्टार्ट है बोलूँ मैं अब मैं एक छोटी सी बात टायर पर आओगी एक चौधरी पटवारी क्यों दे बोलो पटवारी बड़ो कौन है बोलो बड़ो भाई तहसीलदार है वो तहसीलदार नहीं बोलो बाबा बड़ो कौन है बोलो बड़ो भाई कलेक्टर है वो कलेक्टर से लगो कलेक्टर बोलो तेरू बड़ो कौन है बोलो मेरू बड़ो है चीफ सेक्रेटरी वो चीफ सेक्रेटरी से लगो नमस्कार, साराम राम राम बहुत बहुत। आज के इस प्रोग्राम में पधारे हमारे सबसे मुख्य अतिथि हमारे जनरल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो हौसला अफजाई करी है, आपका तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा। और आपके बताए हुए मार्ग पे और आपकी कई बातों को मैंने दिल और जहन में बसाई। आपको पूरा वादा करता हूँ कि मेरी लोकसभा क्षेत्र की जनता बैठी है, मौका मिला तो पहले गूंजने का काम करते थे। बलवान जी के गूंजनों काम कौन चलो में सत्ती आगे हूँ धारणों पड़ेगा तो धारणों काम करेगा। सतराम जी काला साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हो, आपके साथ में हमने चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए बेहतरीन काम किया है। आप आए हो, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्रवण जी मेरे पिताजी के साथ में बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, हमेशा संभालते रहे हैं। थे भी आए और बड़ी गजब की बात सुनाओ थे भी मैं तो इसी बोल उसका मांग वोट थी तो वोट लेके बैठा हूँ। बलवान भाई साहब जिनके आपने मैं तो कुछ कर सीखे थे भाषण दे सारी तो एक तो बढ़िया भाषण और सारो ज्ञान पूरे देश को ज्ञान और जो मुद्दे सही मायने में इस लोकसभा चुनाव के होने चाहिए और जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उससे एक भी बात परे नहीं। क्यों जनरल साहब गलत करूं मैं? मतलब कि अपनी भाषा में वो आपका डीजल का मुद्दा हो, अपने देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, अपने आने वाले संविधान को बचाने का मुद्दा हो और बात को रखने की तरकीब और जो तदबीर जो तरीका है जिसको आम अपनी समझ में आती है। ऐसे बलवान भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत शानदार 3 दिवसीय भादरा का टूर है और इस बार फिर से वही ऐतिहासिक लीड भादरा से आएगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृष्णा जी पुनिया मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने इतनी शानदार प्रोग्राम और सिद्धू का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था और आज का चांदकोटी का प्रोग्राम भी बहुत जबरदस्त है और आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो वादा आपने जिस दिन कार्यकर्ता मीटिंग में किया था पूरा मुझे विश्वास है कि राजगढ़ में 1 हो रहे इस बार 11 होंगे, 2 होनी हो सके और बहुत नई तो अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और जिस पॉजिटिव मन से आप लगे हैं आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं से मंच पे सम्मानित सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोग के साथ में एक लंबा सफर राजनीति का शुरू किया हुआ है और बहुत से लोगों के साथ में घरेलू संपर्क रहे हैं। राज सिंह जी आप आए, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिम्मत रखिए इस बार। देखो ये सारी बातें मैं नहीं बोलूंगा, बहुत कम राजनीतिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। मेरे आगे भी ऐसी परिस्थिति आई जिस रूप के अंदर मेरे पास में 2 ही तरीके थे। मैंने पद हमेशा विकास का ढूंढा था। मैंने कोशिश यही करी थी जनरल साहब, हमने बेहतरीन काम कराया पिछले 10 साल के अंदर। पिताजी द्वारा रखी गई एक मजबूत नींव, लोगों के दिलों में जगह बना के अंदर राजनीति करी है। लोगों के व्यवहार के साथ में हमारे बहुत साफ सुथरी राजनीति रही है। राग जानिया रानिया आदमी रहे हमेशा। कभी हमारी ज्यादा महत्वाकांक्षा कौन रही? श्रवण जी कितने बारे में ले रहा कदम में झुंझुनू किसी को नहीं आया बैठा था हमको तो बात को न कदम में हनुमानगढ़ गया न कदम हरियाणा में गया, राजनीति बैठे हैं। मैं हमारे चूरू पे ध्यान रखियो, चूरू पे फोकस रखियो और चूरू की जनता के लिए जिए बड़े वही करे। यही हमारी राजनीति का आधार है। लोगों के साथ जुड़ाव बना के रखा हमने, उसके साथ हम आगे बढ़े। वक्त बदला,
वक्त के साथ में मुझे मौका मिला 2014 के अंदर, मैंने विकास को बड़ा पैमाना बनाया। हमने हर भारत सरकार की योजना का बेहतरीन लाभ मिले। 3100 करोड़ से ऊपर की रेलवे के अंदर हमने काम किए जनरल साहब। आज काम पूरे हो गए, चल रहे हैं। 29 ट्रेनें चलाने का काम किया जो राजगढ़ तहसील से, शहर से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने को जोड़ने का काम करती है। आज हम उस लेवल पे आ गए, रेलवे के अंदर डबलिंग पे आ गए हैं। रतनगढ़ से चूरू से साधुपुर 1000 करोड़ की लागत से पूरे रेलवे लाइन की डबलिंग का काम चल रहा है। बेहतरीन काम करने का काम किया। इसी तरह हम रेलवे हाईवे से चले, नए नए हाईवे बन रहे हैं। और आज ही हमारा बहुत 5-10 दिन पहले चूरू राजगढ़ शहर का बाईपास हमारा चालू हो गया है और एक शानदार बाईपास बन के रड़वा से लेकर अब हम चूरू रोड पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। अनेकों काम रेलवे से हो, स्कूल शिक्षा को लेकर हो, बीमा हमने बेहतरीन काम किया। बीमा के अंदर भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, उस महत्वपूर्ण योजना का 7400 करोड़ रुपए से ऊपर का क्लेम आज चूरू लोकसभा क्षेत्र के किसानों को देने का काम किया है, जो अपने आप ऐतिहासिक है। झींगा मछली पालन को एक अलग रूप में लेके जा रहे हैं। आज ही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोटी के अंदर 2.5 करोड़ की लागत से एक ही ये लैब बन रही है पूरे राजस्थान के अंदर। अब कहने तो बीजेपी आ कहते सरकार मारी थी, ठेके काम करवा दिए हो, ये लिया मैं लैब बनाते कौन है। और मैं बताऊं 100 करोड़ रुपए की लागत से चूरू जिले के अंदर एक्वा पार्क लेके आ रहे हैं। झींगा मछली पालन को प्रमोट करने के लिए इसकी टीका बन के तैयार हो गई है। अनेकों ऐसे काम करवाए जिन कामों में अपन अगर नहीं रहे। अपना मकसद एक ही था, चूरू विकसित बने, क्योंकि चूरू के अंदर हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। हमारी शिक्षा को हमारा बहुत बड़ा फोकस है। हमारे बच्चे फौज में पहुंच जाते हैं, एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों ने आगे बहुत काम कमाया है और शिक्षा के साथ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी बैटरी भी भेज देना। मैं उसी पद पर चलकर राजनीति कर रहा था, मेरे दिमाग में कभी बात आई तो गर्दी बनवा ऐसा तो चालन को ना दूसरों दे दो। बोलो ये वाला बोलो ये वाले फोन करो इसको। भारतीय जनता पार्टी की 168 वोटों से शुरुआत हुई। तो सफर भूलना नहीं चाहिए। जो इंसान अपनी जो पार्टी अपने बीते हुए कल को भूल जाती है तो आने वाला कल हमेशा अंधेरे में होता है। ये बीते हुए कल को याद तो करके देखो एक बार। कोई नहीं था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। शुरुआत करी हमने कांग्रेस का पूरा इलाका था, ये पूरा शेखावटी बेल्ट। शरण जी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ शायद। पहला बार मौका दिया, सरपंच को मौका दिया तो उसी मजबूती मेहनत के साथ में बिना कोई पद की लालसा करे हुए कभी हम उस लाइन में खड़े नहीं हुए जहां मंत्री संतरी में पद बिक रहे थे या बट रहे होंगे। हम कभी इस लाइन में खड़े नहीं हुए, सिर्फ सांसद के रूप में काम करते गए। और जिसकी पार्टी ने पहली बार कहा 2000 के अंदर कि आप चुनाव का भी चुनाव लड़ोगे नहीं एमएलए का, चू तक नहीं करी थी। शेखावत जी घर पे आए थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, रिजल्ट कुछ भी रहा हो। 2023 के अंदर वही सामने बात आई, पार्टी ने घर में 2 टिकट नहीं देंगे। हमने चू तक भी नहीं करी, छोड़ दिया सीट और उनका टिकट दिलाने का काम किया जिसके सामने चुनाव लड़े। कभी हमारे मन में वो बात नहीं थी। आज लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कहते हैं कि पार्टी मोको दियो, मोको पार्टी को नहीं, मोको दे दो कारण आज। और मैंने लड़ाई से बात की थी, मैंने इसीलिए बात पूछी थी आपसे भी आपके बात का। मैंने मेरी बात एक ही कही थी ट्विटर के ऊपर, मेरा गुनाह तो बता दो। मित्रों मैं जिस गुनाह की बात कर रहा मेरे को मुझे ये पता था, मैंने कहा भी था उनको कि जो सजा देनी है सजा दे दो, सब सजा कबूल होगी मुझे, पर सजा सुनाने वाला बेगुनाह खुद तो हो। सजा सुना कौन रहा है मुझे? फिर मैं कारण बता दो, मैं सुधार करूंगा और पार्टी के अंदर रहूं, खड़ी बन जाऊं। पर काको चाहोगे कि मेरी टिकट कट जाओ, मैं घर बैठ जाऊं या बोली काका के चक्कर में पड़ गए आप कभी भी देना कौन सकता। पर आप लोगों के आशीर्वाद से जिस दिन आप मेरे घर पे राजगढ़ में आए थे 8 तारीख को, उस धन भावना को देकर मैंने फैसला किया था कि झुकना नहीं है, बैठना नहीं है, खड़े होंगे, लड़ेंगे,
कीमत तो चुकानी पड़े, पर आने वाला वक्त हिंदुस्तान के अंदर याद रखेगा कि चूरू के अंदर किसी ने हिम्मत करी थी तो चुनाव लड़ा और जनता ने उसका भरपूर साथ दिया। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के नाम पे चलना चाहिए। आप चुनोगे कौन दिल्ली जयपुर जाएगा, कोई काको कौन चुनेगा, कौन दिल्ली कौन जयपुर जाएगा। इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि चुनाव मेरा बिल्कुल भी नहीं है। आज राज सिंह जी ने सबने ये बात स्वीकारा है कि जो अपन ने रख लगाई है, जो अपन ने ये बात शुरुआत करी है, इसका संदेश बहुत दूर तक गया है। इस बात के लिए नहीं गया, इस बात के लिए गया कि प्रजातंत्र में आज भी लोग चाहते हैं कि हम आपकी आवाज बने, हम किसी और की आवाज नहीं बने। ये काल में तो धगड़ ने कर्नाटक में भेजा, मिस्टर रेड्डी ने वोट दे दिया। क्या करो भाई, मान दो वो आदमी चीज हमारे बीच में से रहे, हिम्मत रखिए। अपने 25 सांसद हैं, 111 सांसद की टीम काटी भाजपा ने। सफाई देनी पड़ी तो खाली चूरू भी देनी पड़ी, कहीं देनी जरूरत पड़ी तो, क्योंकि 33 साल से हमने आपकी इस जगह इस दिल में हमने जगह बनाई है। हमने मेहनत करी, ईमानदारी का जीवन रहा हमने, और मैं आज आपके बीच में आया हूं। मेरे साथियों, किसान कौम बैठी यहाँ पे, 36 कौम के लोग बैठे जो किसानी करते हो सारे के सारे। ये अपने आने वाले अस्तित्व की लड़ाई है, इसको अपने आत्मसम्मान की लड़ाई है। छोटी मत मान लीजिए मेरा चुनाव कोई चुनाव हारो है, सब लोगों की नजर चुनाव के ऊपर है। अगर अपन जीत गए यहाँ से तो आने वाले कल को संदेश मिलेगा, प्रजातंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, वरना इन लोगों की निगाहें बहुत गलत चल रही है। और काको तो भाया बहुत भरा आप अकल के इसका काके को नहीं हमारे खाज सरवंजी काका खाज होगी। 2014 में टिकट काट दो, राम सिद्धि टिकट पार्टी काटती, 19 फिर में टिकट काट दो। मैंने बोले कहाँ जाएंगे तो बात कर ले, मैं बोले आगे ऐस लगवा दूं, हमारे को बात ध्यान रख लियो। फिर रानी जी की ड्यूटी लगा दी गई, समझौते हो गए कि करा के लाया, फिर सब वो आ गए, टिकट मिल गई। 24 में फिर कटवा दी। काका के खास क्या बात की है, आज तक 19 तारीख को चुनाव हमारा, चूरू का बच्चा जाना चाहता है काका तेरी खाज है कि ये तो बता दे, बता लो मुझसे। मानना पता है, और मैं तो काका ने आज भी कहूँ सोशल मीडिया मार्फत से, जनता को बताओ तो शरीर की खाज किस चीज की है, फिर नहीं बता सको तो नहीं बता सा, तारीख तय कर लो, ये बताओ। बच्चों जानो चाहे कि एक कहना आदमी नेता हमारे नेता कितने नेताओं का राजनीतिक जीवन खत्म कर चुका है, आज वो पूरे क्षेत्र में हावी होने की कोशिश कर रहा है। पूरी शेखावटी बेल्ट में टिकट कांट पे बांट के आया, जयपुर से गंगानगर तक बीजेपी को एक ही एमएलए जीत के आया, मात्र एक गंगानगर में। हमने उनके खिलाफ आवाज, अहंकार और घमंड को कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे। अहंकार और घमंड के आगे आवाज उठाने का काम है। इनका अहंकार घमंड आज भी बोलता है। इस मुंह से इन्होंने कह दी 2 दिन पहले की बात कि दारू की गाड़ी भरोगा, डीजल की गाड़ी भरोगा, पिकअप लकड़ी की भरोगा, भरनी को नहीं गए काका चले घुसे बैठे आगे में हमारा छोरा भरा को नहीं। पहली बात उन्होंने बच्चा ने शिक्षा दिलाऊंगा, पढ़े लिखे अफसर बनाने की बात करता तो तुम्हारे मुंह से स्वच्छ बात की। 35 साल के थोड़ा सफर राजनीति में रहे वो थे बच्चा ज्ञान दे रहा हूँ। डरा धमका रहे ऐसी के सरपंच 2 दिन पहले धमका रहे थे, कितने 450 काटना को नहीं गए। मित्रों, डरने की जरूरत है किसी को भी, जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा। किसान कौन बैठी है यहाँ पे, हम आंख उठाने वालों को जवाब देना चाहते हैं। अपने को हिम्मत रखनी पड़ेगी। भगवान पैसा में सही का राबड़ी पी के सोना चाहिए बेटे, पापा बहुत बड़ा चुनाव अपने को सारा दिन हिम्मत रख लीजिए। मैं धनसी बता रही हूँ, जो चुनाव के ऊपर ये कोई भी कागज किताब है 101 नुस्खे मैं थाना बता दूं, ये कुछ भी करने के लिए कर सके। ये आने वाले 7-8 दिन समाज को तोड़ेंगे, ये बांटेंगे, भाई को जातियों में, धर्मों के अंदर, गोत्रों के अंदर बांटने का भरपूर खेल चलाएंगे ये लोग। मजबूती से ध्यान रखना, आप लोगों के ऊपर निगाहें हिंदुस्तान की हैं। मैं सबका आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। एक मजबूत कदम हमारे भाई उठा कर रखे। इस बात के लिए रखा नहीं है कि कोई सांसद बनने की बात है, ये इस बात के लिए रखा है कि समाज के अंदर एक अलग जगनी चाहिए। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र होता है। आप नेतृत्व ढूंढते हो कि लोगों के द्वारा ये जो आवाजें बना के भेजी जा रही है, ये आवाजें हमारे आने वाले बच्चों को अंधकार की तरफ लेके जाएंगी। अंत में एक ही बात कहनी चाहूंगा, मेरे सभी लोग आप यहाँ आए हुए हो, मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली। जिन गाँव में गया, मैंने भादरा का, नौर का, रतनगढ़, सुजानगढ़, सदाशहर, तारानगर सबके टूर करें। एक जबरदस्त लोगों में जज्बा है, जोश है।
इस जज्बे जोश को बनाकर अपना आगे चलना पड़ेगा और इस आने वाले चुनाव में मजबूती से लड़कर एक संदेश देने का अपन काम कर रहे हैं और इस संदेश में आप सब मेरा सहयोग करोगे, आशीर्वाद दोगे, यही आपसे उम्मीद करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे पिताजी के साथ में चलने वाले काफी मेरे साथी ऐसे 50,000 लोग, वो लोग हमेशा जिंदगी में परिवार के रूप में मेरे साथ रहे। पिछली बार जब हमने कुछ कहा तो आपने उसको एक झटके में स्वीकार करा। इस बार जो आपने पिताजी ने आपको आदेश दिया, आप एक झटके में खड़े हो गए और आप मेरे साथ चल रहे और आप वो भरपूर कोशिश कर रहे हो कि जहां पर भी किसी कार्यकर्ता के बीच में आपसी कोई तालमेल नहीं तो आप आगे बढ़कर उस तालमेल को उठाने की कोशिश कर रहे हो। मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद दूं। हम एक मजबूत, एक नई, एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस को बनाने की कोशिश करें राजगढ़ के अंदर, जो बहुत बढ़िया निखर कर आएगी। इस चुनाव की शुरुआत है, आने वाला कल कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूं। मैं पर थाने की बात वो भी कहनी चाहूँ कि मेरी बात में तो ध्यान सुन लियो, आप पढ़ो निशान बदल हुए है। बात मेरी आओ पूछ ली राहुल को क्या वोट दोगे, राहुल को स्वान वोट देना, निशान के ना यो है तो अपन वोटर ने थाना को में आदत पड़ी को नहीं 33 साल हो गया है, ध्यान रखियो। निशान ये है, घराना भी छूट जाइयो, हाथ के निशान के साथ चलेंगे। एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप 2 मिनट बोलना चाहेंगे?